दिनों दिल्ली का सियासी पारा हाई चल रहा है। एक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट है। यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल है। कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता एक गैर भाजपा सरकार की स्थापना की इच्छा रखती है। उन्होंने कहा यह स्पष्ट है कि लोग एक ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहते हैं जो उनकी आवाज को उठाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। चुनावी परिणाम आने से पहले ही हरियाणा का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अपराधी बदमाशी छोड़ दें या हरियाणा। 8 अक्टूबर को कांग्रेस सरकार बनते ही अपराधियों का सफाया किया जाएगा। 2004 में कांग्रेस सरकार बनने पर भी ऐसा किया गया था। साथ ही हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पहले से तय लग रही थी। चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद राज्य की सत्ताधारी दल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसे लेकर कल्पना सोरेन ने महिलाओं के लिए प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के लिए भाजपा की आलोचना की और इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी का एक और जुमला करार दिया है। बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल हादसों और रेलवे के घाटे को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में रेल किराया बढ़ा, स्टेशन बेचे गए, जनरल बोगियां घटाई गई और बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ भी खत्म कर दिया गया। लालू ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद अनुराग ठाकुर पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश विरोधी है और इसलिए केंद्र से मिलने वाली राशि को रोक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि देश की जनता भाजपा के खिलाफ है। हरियाणा में बीजेपी हारेगी, कश्मीर में भी बुरी तरह से हारेगी, आने वाले चुनाव महाराष्ट्र में भी हारेगी। भाजपा सरकार ने 10-11 साल के अंदर धर्म की राजनीति के अलावा और कोई काम नहीं किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं किया। कश्मीर की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। आपने 370 को गलत तरीके से हटाया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता किरण चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। किरण चौधरी ने कहा कि ये एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में भी सामने आई। एग्जिट पोल में असलियत सामने नहीं आती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था, एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे और क्या हुआ। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों को धमकी देने के आरोपों की जांच के लिए गठित आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में विस्फोटक दावा किया है। समिति ने दावा किया कि प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के पहले भी कई मेडिकल छात्राएं यौन शोषण की शिकार हुई हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी जूनियर चिकित्सकों पर इसका आरोप लगा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची से केंद्रीय कर्मचारियों के नाम कटवाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में दिल्ली कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश गर्ग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बारे में जरूरी कदम उठाने की भी अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि नियम के अनुसार ही मतदाताओं के नाम हटाए जाएं।